हेलो दोस्तों, आज हम डीजल इंजन और पेट्रोल इंजन पार्ट 3 देखने वाले हैं, जो कि आईटीबीपी, बीआरओ, डीआरडीओ, ट्रेड परीक्षा और ड्राइवर परीक्षा तथा आईटीआई ट्रेड, एमएमई, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सभी परीक्षाओं में इस टॉपिक पर क्वेश्चन देखने मिलते हैं। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन होगा, डीजल इंजन सिलेंडर में निम्न में से कौन सा माध्यम संपीड़ित किया जाता है? आपके ऑप्शन है वायु एवं ईंधन, केवल वायु, डी वायु तथा लुब्रिकेशन ऑयल। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल वायु। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से पिस्टन पर डिफ्लेक्टर बनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए, फ्रेश चार्ज को अंदर लाने के लिए, ईंधन को ज्यादा कंप्रेस करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जली हुई गैस को बाहर निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पिस्टन के किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? किस भाग पर डिफ्लेक्टर होता है? आपके ऑप्शन है क्राउन, स्कर्ट, निचले भाग में, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्राउन। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन का वायु ईंधन अनुपात नियंत्रित किया जाता है? आपका ऑप्शन है फ्यूल पंप द्वारा, गवर्नर द्वारा, इंजेक्टर द्वारा, कार्बोरेटर द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बोरेटर द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से स्कैवनिंग क्या है? आपके ऑप्शन है ए एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए, बी फ्यूल डालने की प्रक्रिया, सी फ्यूल निकालने को प्रक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एग्जॉस्ट गैस को निकालने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस इंजन से सुपर चार्जिंग इसलिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए दक्षता बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए, दी हुई आउटपुट के लिए, भार तथा कम करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शक्ति बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टू स्ट्रोक इंजन की तुलना में फोर स्ट्रोक इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल खर्च होता है? आपका ऑप्शन है अधिक, समान, कम, कहा नहीं जा सकता। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कम। अगला क्वेश्चन, एक आघात में पिस्टन द्वारा टीडीसी तथा बीडीसी के बीच सिलेंडर में व्यवस्थित आयतन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है क्लियरेंस आयतन, शेफ्ट आयतन, सिलेंडर आयतन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शेफ्ट आयतन। अगला क्वेश्चन, सीआई इंजन में सिलेंडर में चूषण स्ट्रोक के दौरान आपके ऑप्शन है केवल वायु को चूषित किया जाता है, पेट्रोल तथा वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, डीजल व वायु का मिश्रण चूषित किया जाता है, डी डीजल चूषित किया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ये, केवल वायु को चूषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वाल्व स्टैम्प तथा कैम शाफ्ट के बीच की दूरी क्या कहलाती है? आपके ऑप्शन है वाल्व क्लियरेंस, ओवरलैप, वाल्व लीड, वाल्व लैग। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वाल्व क्लियरेंस। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबसे अधिक हल्का तथा बाष्पशील द्रव्य ईंधन निम्न में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैसोलीन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस जगह पर क्लियरेंस वॉल्यूम छोड़ा जाता है? आपके ऑप्शन है बीडीसी के पास, ईडीसी के पास, टीडीसी के पास, केडीसी के पास। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, टीडीसी के पास। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हुए है, कुछ प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पिस्टन द्वारा एक स्ट्रोक में खाली किया गया आयतन क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है कंप्रेस रेशियो, पिस्टन डिप्लेसमेंट आयतन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिप्लेसमेंट आयतन। अगला क्वेश्चन, क्रूड ऑयल में निम्न में से क्या मिश्रित रहता है? तो आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन व कार्बन, तांबा व जस्ता, ऑक्सीजन व हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन व कार्बन। अगला क्वेश्चन, क्रूड ऑयल
बनाए जाते हैं, क्रूड ऑयल से बनाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है पेट्रोल, डीजल, गियर ऑयल, उपयुक्त दोनों। तो आपका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों, पेट्रोल, डीजल। अगला क्वेश्चन, 4 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए 1 2 3 4, बी 1 3 2 4, सी 1 3 4 2, डी 1 4 3 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 3 2 4। अगला क्वेश्चन, 6 सिलेंडर इंजन में सबसे अच्छा फायरिंग ऑर्डर होता है। आपके ऑप्शन है ए 1 3 5 6 4 2, बी 1 3 5 6 2 4, सी 1 3 5 4 6 2, डी 1 3 6 5 4 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 3 5 6 2 4। अगला क्वेश्चन, इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है इंजन का जाम होना, वाल्व में टाइमिंग गलत होना, प्री इग्निशन, उपयुक्त तीनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त तीनों। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से तेल की खपत अधिक होती है? आपके ऑप्शन है बेरिंग खराब हो, बाहरी लीकेज हो, मिश्रण रिच हो, इनमें से सभी सत्य है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन, किस इंजन की दक्षता कम होती है? आपके ऑप्शन है अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ये दोस्तों आपका ए है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहिर्दहन इंजन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से पिस्टन में सबसे पहले क्या लगा रहता है? आपके ऑप्शन है पिस्टन रिंग, कंप्रेशन रिंग, ऑयल रिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेशन रिंग। दोस्तों ये पिस्टन रहता है और पिस्टन को ये रिंग रहती है, पहले 2 कंप्रेसर रिंग रहती है और निचली 3 नंबर की ऑयल रिंग रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से इंजन ऑयल जलने लगता है? आपके ऑप्शन है ऑयल रिंग घिस जाना, कंप्रेशन रिंग घिस जाना, पिस्टन पिन घिस जाना, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्रेसर रिंग घिस जाना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से इंजन ओवरहीट होता है? आपके ऑप्शन है तेल गाढ़ा होना, फ्यूल खराब होना, पानी कम होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्यूल खराब होना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कारण से इंजन गर्म होने पर बंद हो जाता है? आपके ऑप्शन है चोक वाल्व बंद हो, कार्बोरेटर में पेट्रोल न जा रहा हो, इंजन ओवरहीट होता हो, इसमें से सभी सत्य। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इंजन ओवरहीट होता हो। अगला क्वेश्चन, एग्जॉस्ट से नीले धुएं होने का कारण है? आपके ऑप्शन है पेट्रोल में तेल की मात्रा अधिक है, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं है, ए और बी दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, इंजन ऑयल जलने से कौन सा धुआं दिखाई देता है? आपके ऑप्शन है काला, सफेद, अत्यधिक काला, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सफेद। तो आपका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन बी, सफेद। अगला क्वेश्चन, कंप्रेस स्ट्रोक में क्या होता है? आपके ऑप्शन है इनमें इनलेट वाल्व खुला रहता है, इनमें से खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है, ए और बी दोनों सत्य है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें से खुला हुआ इनलेट वाल्व भी बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन, समान आकार के लिए सिद्धांत स्ट्रोक इंजन द्वारा उत्पन्न शक्ति सिद्धांतिक रूप से चतुष्पाद इंजन की तुलना में आपके ऑप्शन है बराबर होती है, 2 गुनी होती है, सी अधिक होती है, डी 4 गुना होती है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 गुना होती है। अगला क्वेश्चन, वाल्व हमेशा बंद स्थिति में रखा जाता है। आपके ऑप्शन है कैम शाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा, क्रैंकशाफ्ट द्वारा,
स्प्रिंग द्वारा, रॉकर आर्म। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्प्रिंग द्वारा। अगला क्वेश्चन, इंजन के बाहरी सतहों को चिकना किया जाता है। आपके ऑप्शन है लैपिंग, हॉर्निंग, ग्राइंडिंग, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लैपिंग। अगला क्वेश्चन, क्रैंक पिन होता है। आपका ऑप्शन है ए गोल, बी अंडाकार, सी घनाकार, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडाकार। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। आपके ऑप्शन है आसवन द्वारा, चुंबकीय विधि द्वारा, क्रिस्टलन द्वारा, प्रवासी आसवन द्वारा, आसवन द्वारा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रवासी आसवन द्वारा। अगला क्वेश्चन, नॉकिंग का मुख्य कारण निम्न में से क्या है। आपके ऑप्शन है पूर्व ज्वलन, बाद में जलना, ज्वलन न होना, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व प्रज्वलन। अगला क्वेश्चन, डीजल के शीघ्र जलने का मुख्य आधार होता है। आपके ऑप्शन है उसकी मात्रा, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सीटेन नंबर। अगला क्वेश्चन, वाल्व किसकी सहायता से खुलती है। आपके ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, टाइमिंग चेन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कैम शाफ्ट। अगला क्वेश्चन, कैम शाफ्ट को किसकी शक्ति मिलती है। आपके ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट, फ्लाईव्हील, टाइमिंग चेन, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रैंक शाफ्ट। अगला क्वेश्चन, पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड को किससे जोड़ा जाता है। आपके ऑप्शन है गजन पिन, पिस्टन पिन, स्पाइडर, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। गजन पिन और पिस्टन पिन एक ही है, जिसके दो नाम है। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड जोड़ते समय कौन सी बेयरिंग प्रयोग होती है। आपके ऑप्शन है फ्लैट बेयरिंग, कोनिकल बेयरिंग, टेपर बेयरिंग, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लैट बेयरिंग। अगला क्वेश्चन, इंजन द्वारा किस स्ट्रोक में शक्ति उत्पन्न की जाती है। आपके ऑप्शन है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्सपेंशन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन में कम से कम कितने रिंग होते हैं। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 कंप्रेस रिंग और 1 ऑयल रिंग, टोटल 3 रिंग रहती है। फ्यूल पंप चलाया जाता है। आपके ऑप्शन है गियर से, चेन से, बेल्ट से, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गियर से। अगला क्वेश्चन, पेट्रोल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है। आपके ऑप्शन है कंबक्शन चैम्बर में, कार्बोरेटर, टैंक में, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोरेटर में। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में एयर फ्यूल कहाँ मिलता है। आपके ऑप्शन है कंबक्शन चैम्बर, कार्बोरेटर, टैंक, क्रैंकेस। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कंबक्शन चैम्बर। अगला क्वेश्चन, स्पार्किंग कितने वोल्टेज पर होती है। आपके ऑप्शन है 1000 वोल्ट से 1500 वोल्ट, ऑप्शन बी 1500 वोल्ट से 2000 वोल्ट, सी 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट, डी 40,000 वोल्ट से 50,000 वोल्ट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2000 वोल्ट से 2200 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, डीजल इंजन में कंबक्शन चैम्बर में डीजल किसकी सहायता से पहुंचाया जाता है। आपके ऑप्शन है फ्यूल पंप, एसी आंतरिक पंप, रेडिएटर पंप, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन,
सिलेंडर ब्लॉक प्राय बना होता है? आपके ऑप्शन है ग्रे कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा, स्टील। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रे कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर के अंदर की सतह की फिनिशिंग की जाती है? आपके ऑप्शन है ए हार्निंग, बी ड्रिलिंग, सी लेपिंग, डी कोई भी नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए हार्निंग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिलेंडर ब्लॉक का भाग है? आपके ऑप्शन है सिलेंडर, पोर्ट, पैसेज, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम अलॉय के सिलेंडर ब्लॉक में लाइनर लगा होता है? आपके ऑप्शन है कॉपर, कास्ट आयरन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सिलेंडर ब्लॉक के निचले भाग में क्या लगा होता है? आपके ऑप्शन है ऑयल पेन, सम्प, सिलेंडर हेड, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों, मतलब ऑयल पेन और सम्प। अगला क्वेश्चन, कंबक्शन चैम्बर कहाँ बना होता है? आपके ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक, सम्प, मैनिफोल्ड, कार्बोरेटर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सिलेंडर ब्लॉक। अगला क्वेश्चन, लीकेज को रोकने के लिए सिलेंडर तथा हेड के बीच में क्या लगा होता है? आपके ऑप्शन है गैस्केट, फिन्स, वाटर जैकेट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गैस्केट। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर हेड का डिजाइन किस चीज़ों पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है कंबक्शन चैम्बर, वाल्व मैकेनिज्म, स्पार्क प्लग, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, फ्यूल को यांत्रिक ऊर्जा मतलब मैकेनिकल एनर्जी में कौन परिवर्तित करता है? आपके ऑप्शन है ए सिलेंडर ब्लॉक, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिस्टन। अगला क्वेश्चन, फ्यूल को जलने से जो प्रेशर बनता है उसे क्रैंकशाफ्ट तक कौन पहुंचाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पिस्टन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन क्लियरेंस का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 0.020 mm से 0.80 mm, बी 0.025 mm से 0.1 mm, सी 0.025 mm से 0.05 mm, डी 0.05 mm से 0.1 mm। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 0.025 mm से 0.1 mm। अगला क्वेश्चन, पिस्टन रिंग प्राय बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है स्टील, आयरन, कास्ट आयरन, अलॉय कास्ट आयरन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अलॉय कास्ट आयरन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन रिंग कंबक्शन चैम्बर में ईंधन बहने के लिए रास्ता आपके ऑप्शन है ए बनाती, बी नहीं बनाती, सी दोनों का कोई संबंध नहीं, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नहीं बनाती। अगला क्वेश्चन, पिस्टन पिन को किस नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन है रिस्ट पिन, गजन पिन, ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, पिस्टन को कनेक्टिंग रॉड से कौन जोड़ता है? आपके ऑप्शन है पिस्टन रिंग, बी किंग पिन, पिस्टन पिन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पिस्टन पिन। अगला क्वेश्चन, पिस्टन पिन को किस प्रक्रिया द्वारा हार्ड किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए फ्लेम हार्डनिंग, बी केस हार्डनिंग, सी एनेलिंग, डी कार्बोराइजिंग। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी केस हार्डनिंग। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड का प्राय बनाई जाती है? आपके ऑप्शन है फोर्ड कास्ट आयरन, फोर्ड स्टील, कास्ट आयरन, स्टील। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोर्ड स्टील। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड पिस्टन के किस मोशन को क्रैंकशाफ्ट के किस मोशन में बदलता है? आपके ऑप्शन है ए वृत्तीय गति को रेखीय गति में, बी रेखीय गति को वृत्तीय गति में, सी रेखीय गति को रेखीय गति में,
डी वृत्तीय गति को वृत्तीय गति में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वृत्तीय गति को रेखीय गति में। अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड किसको जोड़ती है? आपके ऑप्शन है पिस्टन तथा सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट तथा फ्लाईव्हील, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। ये दो बार सेम हो गया है, तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पिस्टन तथा क्रैंकशाफ्ट। ये किसमें? अगला क्वेश्चन, कनेक्टिंग रॉड का छोटा सिरा किससे जुड़ा होता है? आपके ऑप्शन है पिस्टन रिंग, पिस्टन पिन, क्रैंक पिन, कोई नहीं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पिस्टन पिन। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट बना होता है फोल्ड स्टील, एल्यूमिनियम, कास्ट आयरन, तांबा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फोर्ज स्टील। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट पर किस प्रक्रिया द्वारा मेन बेयरिंग के जनरल बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ग्राइंडिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, साइड कटिंग। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्राइंडिंग। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्रैंकशाफ्ट का भाग है? आपके ऑप्शन है क्रैंक पिन, वेब, मेन जनरल, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर क्या लगा होता है? आपके ऑप्शन है स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, सी फैन बेल्ट, डी फ्लाई व्हील। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्लाई व्हील। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट के अगले सिरे पर क्या लगा होता है? आपका ऑप्शन है स्प्रोकेट, वाइब्रेशन डैम्पर, फैन बेल्ट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उचित फायरिंग ऑर्डर के क्या लाभ है? इंजन का कंपन कम होता है, इंजन संतुलित रहता है, पावर फ्लो समान रूप से होता है, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है? आपके ऑप्शन है ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 3 2 1, डी 3 1 2। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 3 2। अगला क्वेश्चन, 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर निम्न में से क्या होता है, क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है ए 1 3 4 2, बी 1 2 4 3, सी ए और बी दोनों, डी 1 4 2 3। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, फ्लाई व्हील किसका बना होता है? आपके ऑप्शन है आयरन, एल्यूमिनियम, स्टील, कोई भी नहीं, कोई भी एक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, स्टील। अगला क्वेश्चन, फ्लाई व्हील का आकार किस पर निर्भर करता है? सिलेंडरों की संख्या, इंजन की बनावट, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, लाइनर कितने प्रकार के होते हैं? क्या ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार के। अगला क्वेश्चन, 2 स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सब में, टैंक में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलेंडर ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर लाइनर बने होते हैं। आपके ऑप्शन है एल्यूमिनियम अलॉय, बी लोह मिश्र धातु, सी स्टील, डी कास्ट आयरन। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लोह मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट कसा होता है? ए सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सब में, इंजन में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलेंडर ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन, वाल्व लगे होते हैं। आपके ऑप्शन है सिलेंडर हेड में, सिलेंडर ब्लॉक में, सब में, इंजन में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडर हेड में। अगला क्वेश्चन, वाटर जैकेट होते हैं।
आपके ऑप्शन है सिलेंडर ब्लॉक में ए और बी दोनों, डी क्रैंकशाफ्ट में। आपका एक जैकेट होगा इसमें, आपका पहला ए ब्लॉक होगा सिलेंडर ब्लॉक में और बी वाला होगा जो सिलेंडर ए हेड होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी, सॉरी ये नहीं, आपका ऑप्शन ए होगा सिलेंडर ब्लॉक में। वाटर जैकेट होते हैं सिलेंडर ब्लॉक में। अगला क्वेश्चन, रॉकर शाफ्ट लगा होता है सिलेंडर हेड के ऊपर, सिलेंडर ब्लॉक के अगले भाग पर, सी फ्लाईव्हील पर, डी क्रैंकशाफ्ट पर, क्रैंक केस पर। तो आपका सही आंसर होगा इधर ये आपका हेड नहीं, ये ब्लॉक होगा। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर। अगला क्वेश्चन, पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2 से 2/4, बी 3/5, सी 5/7, डी 7 से 9। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 से 5 इतने रिंग लगे होंगे। अगला क्वेश्चन, पिस्टन के चलने से पिस्टन के किस भाग में घर्षण होता है? आपका ऑप्शन है ए स्कर्ट, बी क्राउन, सी रिंग, डी ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कर्ट। अगला क्वेश्चन, पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2 प्रकार है, जिसमें आपका पहली रिंग होती है जो कंप्रेस रिंग होती है और दूसरी ऑयल रिंग। तो आपके 2 रिंग होने वाली है। अगला क्वेश्चन, फ्लाई व्हील लगा होता है, आपके ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट पर, कैम शाफ्ट पर, फ्लेंज पर, इंजन पर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रैंक शाफ्ट पर। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट तथा कैम शाफ्ट होते हैं, आपके ऑप्शन है ए समांतर, बी तिरछा, सी ए और बी दोनों, डी किसी भी कोण पर। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, समांतर। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल इंजन में कौन सा वाल्व प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है ए पोपट वाल्व, बी बॉल वाल्व, सी चेक वाल्व, डी गेट वाल्व। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पोपट वाल्व। अगला क्वेश्चन, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट का गियर अनुपात क्या होता है? 1/1, 2:1, सी 4:1, डी C1 6:1। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2:1। अगला क्वेश्चन, इंजन को शक्ति प्रदान करता है, आपके ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक, संपीड़न स्ट्रोक, शक्ति स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शक्ति स्ट्रोक मतलब पावर स्ट्रोक। अगला क्वेश्चन, फ्लाई व्हील का कार्य है, आपके ऑप्शन है ए ऊर्जा जमा करता है, बी ऊर्जा प्रदान करता है, सी इंजन को स्मूथ चलने में सहायता करता है, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्रैंकशाफ्ट कैमशाफ्ट से जुड़ा होता है, टाइमिंग चेन, गियर, स्प्रोकेट, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वाल्व खुलता है, आपके ऑप्शन है ए पिस्टन पिन से, बी रॉकर आर्म से, सी क्रैंकशाफ्ट से, डी ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉकर आर्म से। अगला क्वेश्चन, एयर क्लिप लगा होता है, आपके ऑप्शन है पिस्टन में, कनेक्टिंग रॉड में, क्रैम शाफ्ट में।
तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिस्टन पिन में। अगला क्वेश्चन, एयर क्लिप का कार्य है। आपके ऑप्शन ए, पिस्टन को पकड़ रहता है, बी, गजन पिन को पकड़े रहता है, सी, गजन पिन को सिलेंडर सतह से घर्षण होने से बचाता है, डी, बी और सी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। अगला क्वेश्चन, स्पार्क प्लग का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शन है 2 स्ट्रोक में, 4 स्ट्रोक में, पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पेट्रोल इंजन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस में एयर फिल्टर लगा होता है। तो आपके ऑप्शन है सक्शन स्ट्रोक में, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में, इनलेट मैनिफोल्ड में, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इनलेट मैनिफोल्ड से। अगला क्वेश्चन, फ्यूल फिल्टर लगा होता है। आपके ऑप्शन है फ्यूल पंप के बाद, फ्यूल पंप के पहले, इनलेट मैनिफोल्ड के पहले, इनलेट मैनिफोल्ड के बाद। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्यूल पंप के पहले। अगला क्वेश्चन, ऑयल फिल्टर का कार्य है। आपके ऑप्शन है पेट्रोल को साफ करना, डीजल को साफ करना, सी, लुब्रिकेशन ऑयल को साफ करना, डी, उपयुक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, फ्यूल फिल्टर का कार्य है। आपके ऑप्शन है ए, पेट्रोल को साफ करना, बी, डीजल को साफ करना, सी, लुब्रिकेटिंग ऑयल को साफ करना, डी, ए और बी दोनों। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ए, पेट्रोल को साफ करना, बी, डीजल को साफ करना। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।